हेलो दोस्तों, राम राम। किया हूँ सारा स्वस्थ होगा, मस्त होगा, तंदुरुस्त होगा। तो दोस्तों, थारो श्याम गोस्वामी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की क्लास आप लेके आ गया हाँ लैब सीईटी 2026 खातरे जलवायु की क्लास। दोस्तों बैंक अंदर आप मोस्ट इंपोर्टेंट PYQ क्वेश्चन कराएंगे, तो वीडियो में लास्ट टाइम जुड़ा रही हो। तो आज को पहला क्वेश्चन है कि दोस्तों, राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क प्रकार की जलवायु है। कारण ऑप्शन नंबर बी आपनों से आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो 57.5 है सेंटीमीटर। यहाँ देते कुछ दोस्तों सेंटीमीटर न देगे, अठे देते 575 भी आज का दोस्तों, क्यों 575 mm भी आज का दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm हो है, यानी कि 10 mm हो। तो 57.5 बराबर की तो जो दोस्तों 575 में mm। अब दोस्तों ध्यान रखने की बात है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। जैसे दोस्तों न्यू मान लो का आपने वर्षा हुआ बा न्यू मान लो कि 5 सेंटीमीटर का आसपास हुआ है। 5 सेंटीमीटर भी कम वर्षा। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। राजस्थान में सारणों ज़्यादा झालावाड़, क्योंकि दोस्तों अठे मिनिमम माने जाए कि 100 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा हुआ है एंगे कारण। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दोस्तों मुख्य कारण माना जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में मानसून का आगमन सामान्यतः कब हो जाता है? राजस्थान में मानसून आगमन बता 15 जून बाद में दोस्तों राजस्थान के अंदर मानसून आज प्रवेश कर जाए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की, राजस्थान में मानसून की वापसी कब होती है? यानी कि दोस्तों मानसून वापस कब लौट जाए? वो सितंबर के अंतिम सप्ताह के अंदर लौट जाए, यानी कि दोस्तों 9वें महीने की आप हम बता दें कि 23-24 तारीख बाद में वो मानसून है वो 500 लौटना शुरू हो जाए। जैसे दोस्तों ऑप्शन के अंदर सितंबर समाप्त अंतिम सप्ताह दे रखा है बटा दोस्तों, बटा न्यू भी तो आज का अपना अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह में अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह में, यानी कि पहले सप्ताह में दोस्तों आज क्या तो अपन बहुत सही करके आना पड़ेगा। बटा सितंबर अंतिम न देगे, अक्टूबर प्रथम दे दिया तो दोस्तों वो सत्य माने जाएगो। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में शीत ऋतु का तापमान कितना रहता है? शीत ऋतु में दोस्तों 10-20 डिग्री तापमान रहे। उस तापमान है दोस्तों जो शीत ऋतु में 10-20 डिग्री रहा। अगले क्वेश्चन को बात करें, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान कहाँ पाया जाता है? दोस्तों वो चूरू के अंदर धीरज करे जाए। दोस्तों चूरू के अंदर सारणों ज़्यादा गर्मी पड़े और दोस्तों सारणों ज़्यादा तापमान देखने अपन तापांतर देखने मिला है वो चूरू के अंदर देखने मिल रहा है तापमान। राजस्थान में लू किस ऋतु की विशेषता है? दोस्तों लू है बाइक ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है। कहेंगे दोस्तों ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है, यानी कि गर्मियाँ में चला है। कब चला है दोस्तों? मई जून के अंदर चला है, यानी कि अप्रैल मई जून, यानी कि जून कद तक 15 जून तक चला है दोस्तों लू। 15 जून बाद में दोस्तों मानसून लौट आवे जाए कारण की हो जाए आज लू बंद हो जाए। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा किससे होती है? दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ के कारण और एन जो खेतांग अंदर हो बेन आप क्या कहते हैं माउठ के रूप में कहते हैं क्यों दोस्तों? हम माउठ हो दोस्तों जो शीत ऋतु के अंदर वर्षा हो बेन आप क्या कहते हैं माउठ भी कहते हैं। राजस्थान में सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? दोस्तों वो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है। कौन सा दोस्तों? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, यानी कोटा बूंदी बाला झालावाड़। राजस्थान में वर्षा अनिश्चितता का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों ऊंचे पर्वतों का अभाव है, आ भी बात सही है। मानसून की अनियमितता, आ भी बात सही है। दो वनों की कमी, आ भी बात सही है दोस्तों। एंग कारण सारी की सारी बात सही है। एंग कारण अपना ऑप्शन नंबर डी के जो दोस्तों सही आंसर। राजस्थान में काल बैसाखी या आंधी किस महीने में आती है? दोस्तों अप्रैल या मई महीने के अंदर।
काल बैसाखी मता दी अप्रैल मई के अंदर आते दोस्तों। काल बैसाखी होगी, आंधी चालन ना जे दोस्तों बा अप्रैल के और मई के अंदर आंधी या न्यू मान लो जोरों शोरों चलन ना जे, यानी कि तकड़ी तरिया चले और राजस्थान के अंदर सानू ज्यादा आंधी चले श्री गंगानगर जिले के अंदर 29 दिन सानू ज्यादा बारिश देखने आंधी देखने मिले तो बा घट देखा गंगानगर जिले के अंदर। और सारणों कम देखने मिले बा दोस्तों झालावाड़ के अंदर देखने मिले कै दिन 2 दिन दोस्तों, कि तो कै दिन देख लगभग 2 या 3 दिन दोस्तों झालावाड़ के अंदर चल है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। राजस्थान में ओसांक यानी कि ओसांक का औसत तापमान किया दोस्तों वो है 40 से 50 डिग्री, 40 से 50%। अगले क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, राजस्थान में सबसे अधिक आर्द्रता वाला महीना कौन है वो दोस्तों, वो आर्द्रता महीनों है वो जुलाई अगस्त है। कौन सो है, जुलाई अगस्त एंग अंदर दोस्तों मानसून क्यों है, मानसून प्रवेश करेडो है, मानसून प्रवेश करेडो है तो एंग अंदर दोस्तों सालों ज्यादा आर्द्रता महीनों माजरे। राजस्थान में मरुस्थलीय जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है बात दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थल के अंदर पाई जाए, मरुस्थलीय मृदा घटा पाई जाए दोस्तों पश्चिमी मरुस्थल के अंदर जलवायु पूजी है। राजस्थान में शीत ऋतु के दौरान उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं क्या कहलाती है, क्या कहते हैं दोस्तों बहन के कवा आपा शीत लहर, जबकि उत्तरों दोस्तों ठंडी पूना आपाना पा के कहते हैं शीत लहर। आगे क्वेश्चन होंगे, राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, वो चूरू है दोस्तों। चूरू के अंदर न्यू मान लो दैनिक तापांतर इतो अंतर है कि दोस्तों अठ तापमान गर्मियां के अंदर 50 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सके, और दोस्तों 50 डिग्री सेल्सियस, और सर्दियों के अंदर दोस्तों अठ माइनस के अंदर भी तापमान अपन देखने मिल जाए। न्यू मान लो दोस्तों -1 डिग्री -2 डिग्री तक दोस्तों अठ देखने मिल जाए अपन के कटक -1 डिग्री दोस्तों -2 डिग्री तक देखने अपन अठ तापमान मिल जाए। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों कत्थन कारण का। राजस्थान में वार्षिक का वितरण कैसा है दोस्तों, वार्षिक वितरण है वो एन पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता जाता है, पूर्व मुंह पश्चिम की ओर बढ़ तो जाएंगे, कारण ऑप्शन नंबर सी आ क्यों। अब दोस्तों आरोही अवरोही का क्वेश्चन आ गया, आरोही अवरोही का क्वेश्चन है तो दोस्तों क्वेश्चन रट लो, आरोही अवरोही कथन कारण कथन निष्कर्ष है दोस्तों, स्पेशल का स्पेशल श्याम गोस्वामी चैनल पर चल है, ना कोई टाइम वेस्ट है ना बात। आप न्यू मान लो दोस्तों 60 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर कर, हाँ एक प्रश्न में 2 मिनट लगा तो न्यू सोच लो दोस्तों अपन जय न्यू मान लो कि अपनी सारी क्लास समूह पेपर आ गए तो न्यू मान लियो कि अपन को पेपर हो जाएगा 150 प्रश्न आओगा, यानी कि 3 घंटा को टाइम मिलेगा तो दोस्तों अपन 3 घंटा को नहीं अपन 2 घंटा में कर देंगे, क्योंकि दोस्तों अपन 30 मिनट में 60 प्रश्न करा तो 1 घंटा में अपन 120 प्रश्न करांगा दोस्तों। उम्र भरा तो 1 घंटा में दोस्तों अपना 70% क्लियर हो जाए और 2 घंटा में आप पूरा पेपर कर देंगे। कारण न्यू मान लो श्याम गोस्वामी चैनल पर सारी की सारी MCQ PYQ MCQ और कथन कारण का कथन निष्कर्ष का आरोही अवरोही का सीधड़िया प्रश्न सारा प्रश्न है, 100 प्रश्न मिला हुआ है चैनल के ऊपर, और दोनों क्वेश्चन क्लास के अंदर मिला हुआ दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 आप शुरू करा। अब वार्षिक वर्षा के आधार पर जिलों को अवरोही क्रम में लगाइए। अवरोही क्रम कौन सो है दोस्तों, बड्डों छोटो बताना और चिन्ह कौन सो होगो ओ दोस्तों, बड्डों छोटो हो बताओ और छोटों बड्डो है नहीं ओ चिन्ह बताओ दोस्तों, ओके बताओ छोटों बड्डो ध्यान रखने ये याद रख लीजिए दोस्तों। इब कार पेपर के अंदर आवागो न्यू कौन देगो का ऊपर दे दियो 1 नंबर जैसलमेर, 2 नंबर बाड़मेर, 3 नंबर बीकानेर, 4 नंबर चूरू। अन इब आरोही यानी कि बड़े से छोटे क्रम में लगाओ। आ कौन दे का सीटी के अंदर, सीटी के अंदर बस है निशान देगो, ए निशान रट जाइयो और निशान न रट के गया तो गोल मार हो जाओ सो दो। मैं तो है भी सी बात बताऊं भाई दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या, वार्षिक वर्षा के आधार पर जिलों का अवरोही क्रम सारणु ज्यादा कटा हुआ है झालावाड़ में, कारण सारणु ज्यादा झालावाड़ में, फिर क्या होगी बांसवाड़ा के अंदर, फिर घटाओगी कोटा के अंदर, फिर क्या उठाओगी जैसलमेर के अंदर। 1 नंबर ये आपको सही आंसर है। और देखो अगले क्वेश्चन की बात करें, ग्रीष्म ऋतु में अधिक तापमान के आधार पर जिलों का आरोही क्रम में लगाइए। सारणु ज्यादा घटा सारणु कम घटा पाओ दोस्तों अपन देखना उदयपुर के अंदर मिले,
फिर कटे मिला दोस्तों कोटा के अंदर, फिर कटे मिला दोस्तों बीकानेर के अंदर, फिर कटे मिला चूरू के अंदर। यानी कि सारणु ज़्यादा चूरू के अंदर अपन देखने दैनिक तापमान देखने मिला, सारणु कम उदयपुर के। आगे क्रम दोस्तों के आगे छोटा हूँ बड्डे खातर तो ओ लाग जाए, ओ निशान आओगे छोटा हूँ बड्डे खातर, यानी कि ग्रेट लेस देन। ओके दोस्तों ग्रेटर देन है। ओके दोस्तों ग्रेटर देन यानी कि छोटा हूँ बड्डा होता, ओ कौन समझा दोस्तों मैथ ज्ञान खाता है। ओ छोटा हूँ बड्डा खातर तो दोस्तों छोटा हूँ बड्डा खातर तो वो निशान लग गए, और बड्डा हूँ दोस्तों छोटा खातर ओ निशान लग गया, बड्डा हूँ छोटा खातर क्या लगा ओ निशान लगा। ध्यान रखने की बात है। एंग अंदर आपनो ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, शीतकालीन न्यूनतम तापमान के आधार पर जिलों का अवरोही क्रम में लगाइए। शीतकालीन न्यूनतम तापमान, शीतकालीन में सारणु ज़्यादा कम रहे वो चूरू के अंदर, फिर बीकानेर के अंदर आ जाए, फिर जयपुर के अंदर आ जाए, उदयपुर के अंदर आ जाए। यानी कि आपनो ऑप्शन नंबर 1 की आपनो की है सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन नंबर 24 है मानसून आगमन के आधार पर जिलों का अवरोही क्रम में आरोही क्रम में लगाइए। तो दोस्तों क्या सारणु पहला कटा जाए कोटा के अंदर, फिर दाओगे दोस्तों जयपुर के अंदर, फिर जोधपुर, फिर जैसलमेर। यानी कि सारणु ज़्यादा मानसून आरोही क्रम में लगा के मानसून के आगमन के आधार पर। यानी कि सारणु पहला कोटा में, फिर जयपुर में, फिर जोधपुर में, फिर जैसलमेर में। जैसलमेर में सारणु लास्ट आवे। एं कारण अपना ऑप्शन नंबर बी की है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, आर्द्रता प्रतिशत के आधार पर महीनों का अवरोही क्रम मिल गई। सारणु आर्द्र महीनों कौन सा है दोस्तों, अगस्त तो है, कौन सा है अगस्त तो है। फिर वह बाद में कौन सा आ जाए जुलाई आ जाए दोस्तों, फिर वह बाद में जनवरी आ जाए, फिर अक्टूबर आवे। फिर कौन सा पहली बहुत बात करेंगे आप जुलाई की, फिर अगस्त की बात। सारणु वो है दोस्तों आर्द्र महीनों है अगस्त, फिर आ जाए जुलाई, फिर आ जाए जनवरी, फिर अक्टूबर। ऑप्शन नंबर ए बी आपने किया है सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, वार्षिक दिवसों की संख्या के आधार पर वर्षा दिवसों की संख्या के आधार पर जिलों का आरोही क्रम में लगाइए। जो दोस्तों जैसलमेर में सारणु कम हुआ वर्षा, फिर बाड़मेर के अंदर आओगे दोस्तों, फिर अजमेर के अंदर, फिर झालावाड़ के अंदर। यानी कि झालावाड़ के अंदर सारणु ज़्यादा वर्षा है, जब 100-150 सेंटीमीटर तक पहुँच जाए। अठे दोस्तों 5 सेंटीमीटर तक रहे तो देख लो अंतर कितना है दोस्तों। एं कारण अपना ऑप्शन नंबर 1 ही आपको सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 की बात का, दैनिक तापांतर के आधार पर जिलों को अवरोही क्रम मिल गई है। सारणु ज़्यादा दैनिक तापांतर घटत देखने मिल रहा है दोस्तों चूरू के अंदर, फिर घटत देखने मिले दोस्तों बीकानेर के अंदर, फिर घटत देखने मिले दोस्तों जोधपुर के अंदर, जयपुर के अंदर। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही आपको किया सही आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 का हिस्सा है कि शुष्कता के आधार पर क्षेत्रों का आरोही क्रम में लगाइए। शुष्कता के आधार पर सारणु शुष्क कौन है दोस्तों, शेखा मरुस्थल है। फिर कौन आ जाए दोस्तों, शेखावाटी आ जाए, फिर कौन सो है मेवाड़ आ जाए, आड़ोती दोस्तों सारणु ज़्यादा सारणु कम शुष्कता रहे। एंग कारण आड़ोती लास्ट में आ जाओ, सारणु शुष्कता रहे, मरुस्थल आ रो एंग कारण मरुस्थल पहला आ जाओ। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपने सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, मानसून के वापसी के आधार पर जिलों का अवरोही क्रम में लगाइए। वापसी सारणु पहला कटहूँ कौन सा जिलों में वापसी करते हैं, जैसलमेर, फिर जोधपुर करे, फिर जयपुर करे, फिर कोटा। यानी कि कोटा तो दोस्तों लास्ट में करे, कटे लास्ट में। जैसलमेर में सारणु पहला कर जाएगा, कारण ऑप्शन नंबर बी आपको सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि शीतलहर की तीव्रता के आधार पर जिलों का आरोही क्रम में लगाइए। सारणु कम चल दोस्तों उदयपुर के अंदर, फिर चल जयपुर के अंदर, फिर चल बीकानेर के अंदर, चूरू के अंदर दोस्तों सारणु ज़्यादा शीतलहर चल है, और उदयपुर के अंदर सारणु कम चल आएंगे, कारण ऑप्शन नंबर 1 ही आपको सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, बाष्पीकरण दर के आधार पर जिलों को अवरोही क्रम में लगाइए। बाष्पीकरण दर बुझली तो दोस्तों जैसलमेर के अंदर पहले की आ जाओगे जैसलमेर के अंदर, फिर आओगी बाड़मेर, फिर बीकानेर, फिर कोटा। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपको सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें दोस्तों, वर्षा की अनिश्चितता के आधार पर जिलों का अवरोही क्रम मिल गई है। सारणु ज़्यादा हो दोस्तों झालावाड़ के अंदर, फिर हो सारणु कम कोटा के अंदर, फिर जोधपुर के अंदर, जैसलमेर के अंदर सारणु कम होएंगे, कारण ऑप्शन नंबर 1 आपको सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 33, लू की आवृत्ति के आधार पर जिलों का अवरोही क्रम में लगाइए। आवृत्ति बूझली, आवृत्ति आपा नाव ही कोनी, आवृत्ति जाना ही कोनी क्यों। आवृत्ति को मतलब है कि सारणु तकड़ी, सारणु ज़्यादा लू कटे चाल है, और सारणु लम
कम लू घटे चल। आप ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, सारणु कम घटे चल है उदयपुर के अंदर, सारणु ज़्यादा घटे चल है चूरू के अंदर, यानी कि चूरू, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर हो जाएगा। अब रोई बुझे तो सारणु बड़ो फिर छोटो फिर छोटो फिर छोटो, यानी कि सारणु कम चल है उदयपुर के अंदर, सारणु ज़्यादा चल है चूरू के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34 का, बादलों की औसत संख्या के आधार पर महीनों का आरंभ और बादलों की औसत संख्या ओ मतलब कोनी का दोस्तों, आर्द्र बुझ लियो मैंने, आर्द्रता रो सारणु आर्द्रता रो जिला का कौन सा गाँव है बांग करम लगानो है, आर्द्रता को करम बुझो दोस्तों, ओ बादलों की संख्या को कौन बुझो, लॉजिक समझो, बैंक प्रश्न है पढ़ो का वो कहनो के चाड़ना रे क्या बादलों की, यानी कि दोस्तों मई है वो सारणु का आर्द्र महीनों है, फिर अप्रैल है, फिर जनवरी हो, फिर अगस्त हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपको सही आंसर है। अगली बात और सांग के आधार पर जिलों का अवरोही क्रम में लगाइए। सारणु के दोस्तों कोटा, फिर उदयपुर, फिर जयपुर, फिर जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 1 आपको सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, धूल भरी आंधियों की आवृत्ति के जिलों का, यानी कि धूल भरी आवृत्ति कौन बुझी का सारणु ज्यादा घट चल है, आंधी बात चल है दोस्तों, कोटा में सारणु कम चल रहा है, फिर उदयपुर, फिर जोधपुर, फिर बीकानेर, बीकानेर में सारणु ज्यादा चल रहा है, कोटा में सारणु कम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपको सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 की का वार्षिक तापांतर के आधार पर जिलों को अवरोही क्रम में लगाइए। का दोस्तों के चूरू के अंदर सारणु ज्यादा पा, बीकानेर, फिर उदयपुर, फिर कोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आप लोग जो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 38 के है दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा के आधार पर जिलों का आरोही क्रम में लगाइए। पश्चिमी विक्षोभ गए तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा के आधार पर सारणु ज्यादा झालावाड़ के अंदर हो, सारणु ज्यादा झालावाड़, फिर कोटा, फिर जयपुर, बीकानेर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आप लोग के सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39 के सापेक्ष आर्द्रता के आधार पर ऋतुओं का अवरोही क्रम में लगाइए। सारणु का वर्षा ऋतु है दोस्तों बा, फिर शीत ऋतु आ जाए, फिर शरद ऋतु आ जाए, फिर ग्रीष्म ऋतु, एक कारण ऑप्शन नंबर बी आपको सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 का, सूर्य की ताप की तीव्रता के आधार पर महीनों को अवरोही क्रम में लगाइए। सारणु तीव्रता देखने मिले दोस्तों बा मई के अंदर देखने मिले, के अंदर देखने मिले दोस्तों मई के अंदर, फिर देखने मिला अपन मार्च के अंदर, फिर देखने मिले जुलाई के अंदर, फिर जनवरी के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों कथन कांड, तो ये वीडियो मिस ना कर दियो जब दोस्तों ये बताए सिलेक्शन हो थारो, तो ये बता श्याम गोस्वामी चैनल के माध्यम से सिलेक्शन पक्को हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों प्लेटफॉर्म का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म पर दोस्तों न्यू मालियो ऐसा प्रश्न पढ़ाए जाए कि भाई न्यू मालियो पेपर के अंदर सीधा छपे, पेपर के अंदर सीधा छपे, यानी कि 100% गारंटी है पेपर में प्रश्न छपणगी। तो दोस्तों क्लास मिस ना कर दियो, क्लास मिस सिलेक्शन मिस, मैं तो एक फंडो है बताने को का क्लास मिस सिलेक्शन मिस, तो आपने चैनल श्याम गोस्वामी सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों करना शेयर कर दो, एम वीडियो लाइक कर दो, थाना वीडियो क्या लगे कमेंट कर दो। तो आगे को क्या नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्षा का कथन किया दोस्तों, राजस्थान में वर्षा वार्षिक वर्षा कम और अनियमितता होती है, अब ये बात सही है कथन, कारण के दोस्तों राजस्थान में मानसून की पहुंच अंतिम क्षेत्र है, अब ये बात सही है दोस्तों, यानी कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करे एंगे कांड की जो ऑप्शन नंबर 1 आप लोग के जो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 42 नंबर का कथन किया, जैसलमेर राज्य का सबसे शुष्क जिला है, जैसलमेर के दोस्तों राज्य सारणु शुष्क जिला है, अब ये बात सही है, कथन सही है। कारण की बात करें, जैसलमेर थार मरुस्थल के मध्य में स्थित है और अरावली के पश्चिम में स्थित है, यानी कि यह बात की है सही है। कारण कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करे, ऑप्शन नंबर 1 आप लोग के जो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, झालावाड़ राज्य का सबसे अधिकतम वर्षा वाला जिला है, सत्य बात है, झालावाड़ दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में स्थित है जहाँ मानसून सक्रिय होता है, यानी कि अब ये बात है सही है दोस्तों। मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा शब्दों अधिक सक्रिय है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आप लोग किया है सही आंसर है।
और जो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि दोस्तों राजस्थान में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है, यानी कि कथन तो सत्य है। कारण की ओर बात कर लिया, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, यानी कि कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करे एंगे कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनों क्यों जगह सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45 की है दोस्तों, चूरू में ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में वार्षिक तापमान दर्ज किया जाता है, सर्वाधिक तापमान दर्ज किया जाए। आप ही बात है सही है। चूरू की मिट्टी रेतीली और वनस्पति का आवरण कम है। आप ही बात सही है। कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करे एंग कारण की जो अपना ऑप्शन नंबर 1 अपना सही आंसर हो जाएगो। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों राजस्थान में दैनिक तापमान अधिक होता है। आप भी बात सही है। कारण की बात करें, राजस्थान में बादलों का आवरण कम और आर्द्रता कम रहती है। आप भी बात सही है। कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करे एंगे कारण ऑप्शन नंबर 1 आपको किया सही आंसर हो जाएगो। अगले क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, राजस्थान में मानसून जून के मध्य में प्रवेश करता है, यानी कि सही बात है। जून मध्य यानी कि 15 जून। मानसून अरब सागर और बंगाली खाड़ी दोनों शाखाओं से आता है, यानी कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या कराएंगे कारण ऑप्शन नंबर 1 आप लोग क्यों जो सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन है क्यों जो दोस्तों सही बात है, आ बात की है सही है। कारण ऑप्शन नंबर 1 आप लोग सही आंसर हो जाएगो। अगले क्वेश्चन, राजस्थान में वर्षा पश्चिमी से पूर्व की ओर बढ़ती है। बात गलत है, कथन के गलत है, क्योंकि दोस्तों पूर्व पश्चिम का नहीं बढ़ता, न कि पश्चिम। मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। अब भी बात कारण की है दोस्तों सत्य है। कारण क्यों देखो ऑप्शन नंबर डी आपको सही आंसर हो जाएगो। अगले क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, राजस्थान में लू ग्रीष्म ऋतु की एक विशेषता है। सत्य बात है। ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म में भूमि अत्यधिक गर्म होकर शुष्क गर्म हवाएं उत्पन्न करती है। आप बात सही है, यानी कथन कारण दोनों से या कारण कथन की सही व्याख्या करें कारण ऑप्शन नंबर 1 आप लोग सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, अरावली पर्वत राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता। आप बात किया दोस्तों गलत है, आप बात किया सही है। अरावली पर्वत जलवायु प्रभावित नहीं करता है दोस्तों, जलवायु तो करे। आप बात किए गलत है, सफाई गलत है। अरावली की ऊंचाइयाँ कम है और यह मानसून के समांतर स्थित है। अरावली की ऊंचाइयाँ कम है, बात सही है दोस्तों, परंतु मानसून के समांतर है। यह कथन सत्य कारण सत्य है। कारण ऑप्शन नंबर डी आप लोग के जगह सही आंसर है। और जगह अरावली मानसून रोककर पूरी भागों में वर्षा कराती है। बात क्या है दोस्तों में राजस्थान में आर्द्रता वर्षा ऋतु में अधिकतम होती है। बात है सही है। मानसूनी हवाओं में नमी की मात्रा अधिक होती है, यानी कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करें कारण ऑप्शन नंबर 1 आप लोग के जगह सही आंसर है। और जगह अगले क्वेश्चन नंबर दोस्तों 52 की बात करें, 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों का। राजस्थान में शीत ऋतु में शीत लहर चलती है। आप बात सही है। उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं पवनों को कोई पर्वत नहीं रोकता। आप बात सही है, यानी कि कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करें कारण ऑप्शन नंबर 1 आप लोग सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात का क्वेश्चन नंबर 53 की दोस्तों, राजस्थान में ओसांग का मान 40 से 50% रहता है। अभी बात सही है। राजस्थान में जलवायु की ओसांग को मान हो गया गलत है, क्योंकि औसत मान है वो दोस्तों वो गलत है। कारण क्या है वो 20-29 डिग्री है। राजस्थान में जलवायु की मात्रा कम रहती है। अब बात सही है, यानी कथन तो सत्य कारण सत्य है। कारण ऑप्शन नंबर डी आप लोग सही आंसर हो जाएगा। क्या अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में वर्षा की है निश्चा कृषि के लिए चुनौती है। अभी बात सही है। मानसून की देरी, जल्दी वापसी और अल्प वर्षा आम है दोस्तों। आप बात सही है, यानी कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करेंगे कारण ऑप्शन नंबर 1 आप लोग सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 55 है कि दोस्तों राजस्थान में वार्षिक बाष्पीकरण दर वर्षा से अधिक यानी कि क्या दोस्तों राजस्थान में बाष्पीकरण दर वर्षा से अधिक है। अब बात की दोस्तों सही बात है। अगली की बात, उच्च तापमान और कम आर्द्रता के कारण बाष्पीकरण तीव्र होता है। बात सही, यानी कि कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करेंगे कारण ऑप्शन नंबर 1 आप लोग किया सही आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों राजस्थान में काल वैसाखी अप्रैल मई में आती है, आप भी बात सही है दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय सेवेनीय तूफान बहते हैं, आप भी बात सही है। यानी कि दोस्तों क्या है कि वो कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करे, ऑप्शन नंबर 1 आपने सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, थार मरुस्थल में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, यानी कि कथन तो सत्य है। थार में वार्षिक 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यानी कि कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करे। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58 दोस्तों, राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक आर्द्रता पाई जाती है, आप बात सही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों भट्ट झालावाड़ सिरोही है दोस्तों, सारा का सारा आज है। अगलो क्या है दोस्तों, यहाँ आड़ोती का पठार अरावली की पूर्वी ढलान स्थिति है, यानी कि कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करेंगे, कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, राजस्थान में मानसून की वापसी सितंबर से के अंतिम सप्ताह में होती है, बात है सही है। मानसून की वापसी पश्चिमी से पूर्व की ओर होती है, आप भी बात सही है। एंगा कारण कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करे है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर हो जाएगा। आज को लास्ट क्वेश्चन है बैंक बना दोस्तों, अपने चैनल श्याम गोस्वामी सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो क्या दोस्तों लास्ट क्वेश्चन का, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा में कृषि के लिए लाभकारी, बात सही है। शीतकाल में वर्षा रबी फसलों के लिए उपयोगी होती है, और दोस्तों यानी कि कथन कारण दोनों से, कारण कथन ये सही व्याख्या करेंगे, कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर हो जाएगा। और शीतकाल में जबकि वर्षा आवे दोस्तों मावठ खवा के कोवा मावठ कोवा जबकि चीणा लिए 1 नंबर की बात हो है, चीणा खातर सारणु ज़्यादा उपयोगी माने जाए, यानी कि सारणु बढ़िया माने जाए। आम भाषा में बता दें अपनी राजस्थानी भाषा में। दोस्तों थाना वीडियो किया लगी कमेंट करके जरूर बताइयो, अपने चैनल श्याम गोस्वामी सब्सक्राइब कर लियो ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों मिला आप अगली वीडियो में, जब तक दोस्तों सारा ने राम राम।